हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी और शांग शांग जिनके खिलाफ यान ली और वेंचिंग ने बहुत सारी साजिश रची हुई थी। वो लोग उन्हें किसी न किसी तरह वांग जी, विंग और यांगिंग की लाइफ से बाहर निकालना चाहते थे। अभी यान ली वांग जी का वेट कर रही थी क्योंकि वो वांग जी को एक चीज़ दिलाने के लिए लेकर जाने वाली थी। वांग जी ने तो बहुत मना किया था, लेकिन यानली ने उसे ज़िद की, इसलिए वांग जी मान गया। वहीं वेंचिंग शांग को लेकर आ रही थी। शांग वेंचिंग के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि बाकी घर वाले भी उन्हें फोर्स करते हैं कि वो उनके साथ जाते क्यों नहीं, और वो घर वालों को नहीं बता सकते थे कुछ भी। इसलिए वांग जी शांग दोनों उनके साथ जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वांग जी कहते हैं, वैसे मुझे पता है कि तुम दोनों हमें ज़रूर किसी न किसी नई प्रॉब्लम में फंसाओगे। जिस पर यानली कहती है, ऐसी बात नहीं है वांग जी, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम तो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। जिस पर वांग जी कहते हैं, सच में? जिस पर वेंचिंग हाँ करती है। नहीं, शांग पूछती है, वैसे पिछली बार तुम लोग कहाँ चले गए थे? जिस पर यानली कहती है, जब हम लोग तुम लोगों के साथ जा रहे थे तभी हमें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और हम बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर भागे और हम घर पर आए ताकि हम सबको बता सकें और वो तुम दोनों को बचाने के लिए जा सकें। जिस पर आंग जी कहता है, ओ ये बात है? जिस पर यानली कहती है, हाँ बिल्कुल, आखिर हम इतने बुरे कैसे हो सकते हैं कि हम तुम्हें ऐसी मुसीबत में छोड़ सकें। हम लोग अच्छे दोस्त हैं और फैमिली फ्रेंड्स भी। जिस पर वांग जी कहता है, फैमिली फ्रेंड्स। फिर वो उन लोगों का के साथ वहाँ आ जाता है जहाँ एक शॉप थी। वो शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अंग जी कहता है, ये शॉप? जिस पर यानली कहती है, हाँ ये नई शॉप खुली है, मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ देखी थी, चलो साथ में चलते हैं। जिस पर अंग जी अंदर जाता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी जो कि क्रिसमस से रिलेटेड थी। वांग जी उन्हें देखकर कहते हैं, वैसे ये काफ़ी अच्छी है। जिस पर वेंचिंग कहती है, हाँ मैंने कहा था ना बहुत अच्छी है। फिर वो वांग जी और शांग को बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं और उन्हें एक चीज़ गिफ्ट भी कराते हैं। एक एक चीज़ उन दोनों को गिफ्ट देते हैं। फिर वेंचिंग कहते हैं, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, यहाँ पर मैंने सुना यहाँ के आसपास का फूड बहुत अच्छा है। जिस पर वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वो लोग उधर जाते हैं। तभी उन्हें एक ब्लैक कार दिखती है, जो देखकर वेंचिंग उस कार को इशारा करती है कि वांग जी और उन दोनों को किडनैप करें। वो लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे। तभी वो कार आती है। वेंचिंग और यानली जो कि वांग जी और शांग को उस कार की तरफ पुश करती है, लेकिन उल्टा हो जाता है। यानली और वेंचिंग जैसे ही वांग जी और शांग को पुश करने वाली थी, वांग जी और शांग दोनों अपनी जगह से हट जाते हैं। यानली और वेंचिंग खुद ही पुश हो जाती है, जिस वजह से वो कार वाले जो थे वो वेंचिंग और जांग यानली दोनों को कार में डालकर उठाकर ले जाते हैं। जो देखकर वांग जी चिल्लाता है, पकड़ो पकड़ो, देखो वो उन्हें किडनैप कर रहे हैं। वांग जी जो ये चिल्ला रहा था, हालांकि वो चिल्ला रहा था लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल थी। तभी एक और कार वांग जी के सामने रुकती है। वांग जी उस कार में बैठकर शांग भी उस कार में बैठ जाते हैं। वो दोनों उस दूसरी कार के पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी देर में वो कार एक अजीब सी जगह पर रुकती है, जो कि एक पुराना गराज था। उस गराज में यानली और वेंचिंग को लाया जाता है। उनके हाथ पैर बंध चुके थे, मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। उन दोनों को उस गराज में एक चेयर पर बैठा दिया जाता है। यानली जो कि उन लोगों को देख रही थी, वो आंखों से इशारा करती है कि उसकी मुंह की पट्टी खोले। वो लोग यानली की मुंह की पट्टी खोल देते हैं। यानली गुस्से से चिल्ला कर कहती है, आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो? तुम्हें हमें नहीं बल्कि उन दोनों को उठाना था, तुम हमें क्यों उठा कर लाए? छोड़ो हमें। जिस पर वेंचिंग जिसके मुंह की पट्टी भी हट गई थी, वो भी गुस्से से कहती, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे बॉस को जानती हूँ और अगर तुम लोगों ने हमें नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है। जिस पर यानली और वेंचिंग उस तरफ देखते हैं जहाँ पर मेंग्याओ था, और मेंग्याओ आते हुए कहता है, ओ तो तुम दोनों मुझे जानती हो? जिस पर वेंचिंग कहती है, मेंग्याओ। जिस पर मेंग्याओ कहता है, हाँ तुम दोनों मुझे जानती हो, मैं कैसे भूल गया, तुम्हारा तो फ़ोन आया था ना मुझे। जिस पर वेंचिंग कहती, सुना तुमने? फ़ोन मैंने फ़ोन किया था, बोल छोड़ो हमें। जिस पर मेंग्याओ के आदमी मेंग्याओ की तरफ देखते हैं। मेंग्याओ उन्हें खुद से इशारा करता है। वो लोग यानली और वेंचिंग को के पास जाते हैं। उन्हें लगा था वो छोड़ेंगे, लेकिन उल्टा वो
उनकी रस्सियाँ और ज़्यादा कस देते हैं, जो देखकर वेंचिंग और मैं यानली ज़ोर से चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत दर्द हुआ था। तभी आवाज़ आती है, मैंगो तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिस पर मैंगो कहता है, आखिर दोस्त किसका हूँ। जो सुनकर वेंचिंग और यानली दोनों उस तरफ देखते हैं जहाँ पर वांगजी और शांगशांग आ रहे थे। उन्हें देखकर उनको झटका लगता है। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था, किडनैपिंग उनकी करवानी थी लेकिन हो गई उनकी। जिस पर वांगजी कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों शौक हो? होना तो था ना, क्योंकि तुम दोनों ने हमें किडनैप कराने का सोचा था, यहाँ तो उल्टा हो गया, उल्टा तुम दोनों किडनैप हो गई। फिर वो मैंगो की तरफ देखकर कहता है, वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिस पर मैंगो कहता है, तुम दोनों ने भी तो मेरी मदद की, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पार्टनर्स ने मेरे फादर को रास्ते से हटाया, जिस वजह से मैं फैमिली हेड बन पाया। जिस पर वांगजी कहता है, तो चलो इसीलिए आज हम पार्टी करते हैं। जिस पर मैंगो कहता है, कैसी पार्टी। जिस पर वांगजी कहता है, इन दोनों को रास्ते से हटाया है तो इतनी तो बनती है ना। जिस पर मैंगो भी स्माइल करता है। वहीं वेंचिंग ज़ोर से चिल्लाती है, लान वांगजी छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर वेंचिंग कहती है, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। वेंचिंग काफ़ी गुस्से से चिल्ला रही थी। यानली भी गुस्से से कहती, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे उठाने की, अगर मेरे फादर को पता चला। इस पर वांगजी उसके पास आकर कहते, तुम्हारे फादर को पता चला तो क्या? अगर तुम्हारे फादर को तुम्हारी सारी हरकतें पता चली तो फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर वांगजी और शांगशांग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वेंचिंग कहती है, वांगजी क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मेरे और विंग के बीच में क्या है? जो सुनते ही वांगजी के कदम रुक जाते हैं। वो वेंचिंग की तरफ देखते हैं। जिस पर वेंचिंग स्माइल करके कहते हैं, क्या हुआ, नहीं जानना चाहोगे? आखिर विंग ने तुमसे ऐसा क्या छुपाया है कि हम दोनों तुम्हें मारने पर तुले हुए हैं कि तुम नहीं जानना चाहोगे? पसंद तो हर कोई करता है, लेकिन इतना क्या कि उसके पार्टनर को मारने पर आ जाए, जबकि हमें पता है कि विंग एक मार्क्ड अल्फा है और यांग भी। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे आखिर ऐसा क्या है कि हम दोनों तुम दोनों को मारना चाहते हैं? जिस पर वांगजी उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? फिर वेंचिंग कहती है, मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। जिस पर वांगजी जो कि उसे देख रहा था, तभी एक और आवाज़ आती है, उसे मत खोलना वांगजी। जिस पर वांगजी देखता है जहाँ पर विंग और यांग खड़े थे। उन्हें देखकर वांगजी तो शॉक हो जाता है। उसे नहीं पता था कि उन दोनों को ये लोकेशन कैसे पता चली, क्योंकि ये तो शहर से बिल्कुल अलग है। विंग अंदर आते हुए कहता है, वेंचिंग अपनी ज़बान बंद रखो। फिर वो उस आदमी से कहता है, इसके मुंह पर टेप लगाओ। जिस पर वेंचिंग कहती है, क्या हुआ विंग, डर लग रहा है? अगर तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारी सारी करतूतें पता चली तो वो तुम्हें छोड़ देगा। जिस पर वांगजी कहता है, विंग क्या कह रहा है ये? जिस पर विंग कहता है, लान वांगजी तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? जिस पर वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, खुद से भी ज़्यादा। वहीं यानली कहती है, शांगशांग मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मेरी और यांग के बारे में। तुम बस मेरे हाथ खुलवाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। जिस पर शांगशांग जो कि ये सब देख रही थी, तभी यांग उसके पास आती है। उसे वेस्ट से पकड़कर अपने करीब खींचकर कहती है, अपनी ज़बान बंद रखो। जिस पर यानली कहती है, यांग क्या क्या तुम? जिस पर यांग उसे घूर कर देखती है। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग एक इशारा करता है, यांग समझ जाती है और वो उन लोगों से कहती है, इन्हें अपने साथ लेकर चलो। जिस पर वांगजी कुछ पूछता तभी यांग कहते हैं, बहुत कुछ हो गया गगा, अब हम इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस पर वांगजी कुछ समझ नहीं पाता। जैसे ही वो बाहर आते हैं, वांगजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आदमी घायल पड़े हुए थे, जो जिंदा थे लेकिन मरे हुए से भी बुरी कंडीशन में थे। वांगजी बाहर का नज़ारा देखकर हैरान था, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग पड़े हुए थे जो कि मरे हुए से भी ज़्यादा बैड कंडीशन में थे, जिन्हें देखकर वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, ये लोग तुम्हें मारने आने वाले थे। जिस पर मैंगो कहता है, लेकिन मेरे आदमी यहाँ थे। जिस पर विंग कहता है, तुम्हारे आदमी ऑलरेडी मर चुके हैं। ये लोग वैन फैमिली के थे, जो कि कुछ बच चुके थे, जिन्हें हम ढूंढ रहे थे, लेकिन ये अंडरग्राउंड हो गए थे। आज ये हमारे हाथ लग गए, इसलिए हमने इन्हें मार दिया। जिस पर वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग वांगजी की तरफ देखकर कहता है, वांगजी मुझ पर यकीन रखो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जिस पर वांगजी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे तुम पर यकीन है विंग। वहीं यानली और
जो वेंचिंग थी उन दोनों के हाथ पर बंधे हुए थे और वो लोग उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। 2-3 बॉडीगार्ड्स उन्हें उठाकर लाते हैं और उन्हें कार में घेरकर वो लोग घर पहुंचते हैं। घर पर सभी लोग काफ़ी खुशी थे, बच्चों से बातें कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। तभी वहाँ पर विंग और यांग दोनों आते हैं। उनके साथ वांग जी और शांग थे। विचांग से ये देखकर विंग से पूछते हैं, विंग तुम दोनों कहाँ थे? और ये लोग तो उनके साथ गए थे ना, कहाँ हैं वो लोग? जिस पर 2 बॉडीगार्ड्स उठाकर सीधा यान ली और वेंचिंग को ज़मीन पर फेंकते हैं। उन दोनों के हाथ पर बंधे हुए थे। ये देखकर जियांग फेंगमिया जल्दी से आकर पूछते हैं, क्या हुआ इन लोगों को? जो बोलते हुए वो यान ली और वेंचिंग की रस्सियाँ खोलते हैं और उन्हें आज़ाद करते हैं। यान ली और वेंचिंग रोने लगती हैं, जिस पर मैडम यू यान ली को हक करके नहीं लैनी वेंचिंग को हक करके पूछती है, क्या हुआ बच्चा, तुम लोग रो क्यों रहे हो? जिस पर वेंचिंग अपने हाथ वांग जी की तरफ उठाकर कहती है, मदर लान वांग जी ने मुझे बुली किया। उसने मेरे हाथ पर बांध लिए और मुझे ऐसे कार में फेंक दिया। आपको पता है मुझे बहुत दर्द हुआ। जिस पर यानली कहती है, हाँ मदर, मैं तो शांग को कुछ चीज़ें दिखाने गई थी, लेकिन उसने तो मुझे ऐसे बुली किया। जिस पर मैडम यू शांग की तरफ देखती है, लेकिन उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। वो शांग से पूछती है, बच्चा क्या हुआ? जिस पर शांग कुछ कहती उससे पहले ही विंग कहता है, आंटी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जिस पर सभी घर वाले उनकी तरफ देखते हैं। यांग और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो लोग अपनी आंखों से इशारा करते हैं। वांग जी और शांग जो कि उनके साथ ही थे, विंग कहना शुरू करता है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो कि मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ यांग इस बारे में जानती है। जिस पर विचांग से पूछते हैं, विंग आखिर बात क्या है? तुम लोग साफ साफ क्यों नहीं बताते? जिस पर विंग कहता है, फादर मैं वही बता रहा हूँ। इस पर विचांग से चुप हो जाते हैं। फिर विंग कहता है, मैं, और फिर वो वेंचिंग की तरफ देखता है और गहरी सांस लेकर कहता है, मैं और वेंचिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जिस पर विचांग से कहते हैं, अच्छा। जिस पर विंग कहता है, जी फादर, हम दोनों कपल्स थे, लेकिन हमारा रिलेशनशिप सिर्फ 1 साल तक चला। उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप वेंचिंग ने किया था, क्योंकि ऐसे लगता था कि मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ और इसे कोई परफेक्ट पर्सन चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो। बट उस वक्त मैंने सब कुछ छुपा रखा था कि मैं क्या करता हूँ, इसलिए वेंचिंग को लगता था कि मैं कुछ नहीं करता और सिर्फ आपके पैसों पर ऐश करता हूँ। उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया और जब उसने मुझे छोड़ा मुझे बहुत हर्ट हुआ और फिर बाद में मैंने अपनी लाइफ में किसी को एंटर नहीं करने दिया। फिर वो वेंचिंग की तरफ देख कर कहता है, तुमने मुझे छोड़ा था, लेकिन अब तुम मेरी लाइफ में वापस आना चाहती हो। जिस पर वेंचिंग कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिस पर विंग कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, लेकिन कभी करते थे ना विंग, क्या तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी मर गया? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जिस पर वांग जी गुस्से से कहता है, नहीं करता वो तुमसे प्यार, सुना नहीं तुमने? वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे, और अब वो सिर्फ मेरा अल्फा है, इसलिए अपनी ये गंदी नज़र उससे हटा कर रखो, वरना मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जो बोलकर वो वेंचिंग की तरफ जाने लगता है। ये देखकर विंग उसका हाथ पकड़ कहता है, लानसान। जिस पर वांग जी कहता है, विंग मेरा हाथ छोड़ो, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे इस तरीके से बात करने की? मैं इसे इसकी सही जगह दिखाता हूँ। तुमने मुझे रोका क्यों? अगर तुम मुझे रोकते नहीं तो आज मैं इसे मार चुका होता। विंग वांग जी ये चीज़ बहुत गुस्से से बोल रहा था, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और विंग को अपना कहे। नहीं, वेंचिंग कहते हैं, विंग मेरा है, सिर्फ मेरा। जिस पर वांग जी सीधा उसके गाल पर थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारा है, वो सिर्फ मेरा है। जो बोलकर वो फिर से उसके गाल पर थप्पड़ मारता है। वो बार बार वेंचिंग को मार रहा था। ये देखकर विंग जल्दी से वांग जी को उसकी वेस्ट से पकड़कर खींचते हुए कहता, विंग, वांग जी शांत हो जाओ, लानसान इतना गुस्सा नहीं करते। जिस पर वांग जी कहता, छोड़ो मुझे विंग, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वहीं लैन कुरन कहते हैं, वांग जी काम डाउन। वांग जी गुस्से से कहते हैं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो अपने पैर भी वेंचिंग की तरफ मारने लगता है। विंग बड़ी मुश्किल से वांग जी को संभालता है। फिर विचांग से यांग की तरफ देखकर कहते हैं, अब तुम कुछ बोलोगी? आखिर यान ली इस कंडीशन में क्यों थी? जिस पर यांग अपने सर को
थोड़ा सा झुकाती है, फिर अपने फादर की तरफ देख कर कहती है, स्कूल में आप जानते हैं मैं और यान ली एक ही क्लास में थे। जिस पर उसके फादर कहते हैं, हाँ हम जानते हैं। इस पर यान कहते हैं, और हम जब क्लास में थे तो हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और रिलेशनशिप में आ गए। जिस पर विजांग से कहते हैं, हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, विंग ने तो कहा कि वो भी रिलेशनशिप में था। इस पर यांग कहते हैं, हाँ हम रिलेशनशिप में आए, हमारा रिलेशनशिप 2 साल तक चला। जिस पर यानली कहती है, 2 साल? 2 साल नहीं, 2 साल 3 महीने 14 दिन। इस पर यांग बस उसे घूर कर देखती है। यानली गुस्से से यांग को देख रही थी। जिस पर शांग उसे घूरते कहती, अपनी ज़बान बंद रखो, वो बोल रही है ना। जिस पर यानली शांग की तरफ गुस्से से देखती है, लेकिन फिर वो अपना मुंह बंद कर लेती है। यांग फिर आगे कहती हूँ, फादर इसने मुझसे ब्रेकअप किया ये कहकर कि ये किसी और को पसंद करती है, इसने मुझे चीट किया था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। जिस पर यानली कहती है, वो बस एक गलती थी। जिस पर यांग कहती है, ओह रियली, वो गलती थी? तुमने एक रात किसी और के साथ बिताई और नेक्स्ट डे तुम मुझसे आकर कहती हो कि सॉरी मुझसे गलती हो गई कि मैं किसी और के साथ नाइट स्पेंड किया मैंने। जो सुनते ही जियांग फेंगमिया शॉकिंगली यानली की तरफ देख रहे थे, वहीं यानली अपने सर को झुका लेती है। तभी यांग उसकी तरफ आकर कहती है, क्या हुआ, नज़रें नहीं उठ रही तुम्हारी? हाँ बताओ, क्यों नहीं नज़रें उठा रही? बताओ आप सबको, क्या किया था तुमने? तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड करके आई और उस दिन हम डेट पर जाने वाले थे, तुम आई नहीं। मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, और फिर नेक्स्ट डे तुमने आकर कहा कि तुमने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की। फिर मैंने पूछा कौन, और जब वो पर्सन मेरे सामने आया उसने कहा कि तुम दोनों पिछले 1 साल से डेट कर रहे हो। जिस पर यानली कहती है, लेकिन वो जिस पर यानली कहती, क्या हुआ, झूठ बोला है मैंने? जिस पर यानली कहती, नहीं वो मेरी गलती थी। जिस पर यानली कहती, हाँ तुम्हारी गलती। फिर वो अपने फादर की तरफ देख कर कहती, फादर क्या मैंने कुछ गलत किया? जिस पर भी चांग से कहते, बिल्कुल नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। इस पर यानली कहती, मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया और फिर ये अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी, लेकिन उससे इसका मन बहुत जल्दी भर गया और ये तब मेरे पास आई जब इसे पता चला कि मैं गैंगस्टर हूँ। इसे लगा कि मैं बहुत कूल हूँ और ये मेरे पास वापस आने लगी, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया साफ साफ। तभी विंग गुस्से से कहता है, फादर यांग बिल्कुल सही कह रही है। फिर वो यानली की तरफ देख कर कहता है, मैं तो इसे मारने जा रहा था लेकिन यांग ने मुझे रोक दिया। जिस पर विंग की तरफ यांग देख कर कहती है, मैं क्या करती भाई, कभी प्यार किया था मैंने इससे। फिर वो यानली की तरफ देखकर कहती है, लेकिन अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर अब आप इसे मार भी देना तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पर यानली कहती है, यांग कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जिस पर यांग कहती, प्यार? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था मेरे पास वापस आ जाओ, तब भी जब तुमने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की मैंने फिर भी तुमसे कहा कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन तुमने क्या कहा? मैं बच्चों के साथ नहीं रहती। तो मैं बच्ची हूँ ना, अब रहो अपने उस यंग बॉयफ्रेंड के साथ जो कि तुमसे 7 साल बड़ा था। जिस पर यानली अपने सर को झुका लेती है। वहीं मैडम ये गुस्से से यानली को एक थप्पड़ मारती है और उसे गुस्से से झंझोड़ते हुए कहती है, यानली तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, तुमने इतना कुछ किया। जिस पर यानली रोते हुए कहती है, मदर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिस पर यांग कहती है, हाँ इसमें इसकी कोई गलती नहीं है मदर, ये बस बहक गई थी, है ना, प्यार में थोड़ा बहक गई थी। फिर वो अपने फादर की तरफ देख कर कहती है, फादर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जिस पर वे चांग से पूछते हैं, लेकिन ये इस कंडीशन में कैसे? जिस पर वांग जी और शांग कहते हैं, क्योंकि ये हमें मारने आई थी। तभी महंगा वहाँ आकर कहता है, जी अंकल। फिर वो एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें यानली उससे कह रही थी कि उसे कैसे वांग जी को किडनैप करना है और उसे मारना है। वो उसके साथ और भी बहुत कुछ कर सकता है, जो सुनकर लैन कुरन और वी चोंग से को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नहीं, जियांग फेंगमिया का तो शर्म से सर झुक जाता है। जो जियांग चैन था वो गुस्से से कहता है, फादर ये मेरी सिस्टर ही नहीं है
और वो यानली से रिश्ते ही तोड़ देता है। वहीं वैन निंग ये नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ उसकी बहन ही थी। वो कहता है विंग प्लीज़ मेरी सिस्टर को छोड़ दो। मैं मानता हूँ उसने बहुत बड़ी गलती की, बहुत ज़्यादा बड़ी, इतनी कि उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में मेरी सिस्टर के अलावा और कोई नहीं है। जो बोलकर वैन निंग की नज़रें नीचे झुक जाती है और वो विंग से माफ़ी मांग रहा था। नहीं, विंग अपनी नज़रें फेर कर कहता है ले जाओ अपनी बहन को, इससे पहले कि मेरा दिमाग ख़राब हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नहीं, विंग वांगजी को अपने साथ लेकर जा गया था। शांग काफ़ी गुस्से से यानली की तरफ देख रही थी। यांग शांग को खींचते वहाँ से लेकर जाने लगी। तभी शांग अपना हाथ छुड़ाती है और यानली के पास जाती है। यांग उसे रोकने लगती है, लेकिन तभी शांग गुस्से से यानली को एक थप्पड़ मारती है और उसके कंधों को पकड़ कर कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग के साथ मिसबिहेव करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरे अल्फ़ा को, भले ही मैं उसकी लाइफ में नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने उसे रुलाया है, उसे तकलीफ़ दी है, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। जब बोलकर वो यानले को एक और थप्पड़ मारती है। ये देखकर शांग उसे जल्दी से खींचकर वहाँ से लेकर जाने लगती है। वो लोग अपने ओमेगास को लेकर घर से बाहर आते हैं क्योंकि घर में तो बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था। विंग से वांगजी लड़ रहा था क्योंकि विंग उसे खींच कर ले आया और वो वैनचिंग को सबक सिखाना चाहता था। वहीं शांग भी यांग से बहुत ज़्यादा लड़ती हूँ कि वो यानली को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन यांग ने उसे ऐसा कुछ नहीं करने दिया। वांगजी विंग के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ कर कहते हैं विंग कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है, तभी तुमने मुझे रोका, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। जिस पर विंग कहता है नहीं लांजान, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर वांगजी कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे उसे जान से मारने दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिस पर विंग कहता है मेरी बात सुनो। जिस पर वांगजी कहता है नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वांगजी को बहुत समझाता है, लेकिन वांगजी तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी उन्हें आवाज़ आती है जहाँ पर यांग पर शांग शाउट कर रही थी, उस पर चिल्लाते हुए कह रही थी हाँ तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुमने ये सब किया ना। जिस पर यांग कहती है मैंने तुमसे पहले ही सब कुछ बताया था। जिस पर शांग कहती फिर तुमने उसे मुझे मारने क्यों नहीं दिया। जिस पर यांग कहती क्यों, तुम अपने हाथ क्यों गंदे करती हो। जिस पर वो शांग पर गुस्सा कर रही थी और वो तो शांग को यांग को मार भी रही थी। यांग उसकी मार भी चुपचाप खा रही थी। ये देखकर वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसे भी मारने लगता है। वो दोनों अल्फा अपने ओमेगा से पिट रहे थे। वहीं अंदर का मैटर सॉल्व हो जाता है और यानली और जो वैनचिंग थी उन्हें लेकर बाकी सब लोग चले जाते हैं। जियांग फेंगमिया और मैडम यू वो लोग अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो अब यहाँ और नहीं रुक सकते थे। तभी विचांग से और लैन कुरन बाहर आते हैं और वहीं जियांग फेंगमिया और मैडम यू और अपने बच्चों को लेकर जा रही थी, वो भी रुक जाती हैं क्योंकि उन्हें बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो लोग ये आवाज़ सुनकर उस तरफ जाते हैं, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान हो चुके थे क्योंकि यहाँ विंग जो कि ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसके स्टमक पर वांगजी बैठा हुआ था और वो उसके बाल खींच रहा था। ये देखकर विचांग से जो कि पहले गुस्से में थे लेकिन अब उन्हें हंसी आ रही थी, तभी उन्हें एक और आवाज़ आती है जहाँ पर वो देखते हैं कि यांग भाग रही है और शांग उसके पीछे एक डंडा लेकर उसके पीछे पड़ी हुई है। यांग भागते हुए कह रही प्लीज़ इसे नीचे रखो, लग जाएगी मुझे। उस पर शांग कहती नहीं, तुम उससे बचा रही थी ना, अब मैं देखती हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। जो बोलकर वो उसके पीछे भाग रही थी वही वांगजी विंग के बाल खींचते कहता विंग तुम खुद को समझते क्या हो। हाँ तुमने उससे बचाया। हाँ पक्का तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग है। वही विंग कह रहा था वांगजी मेरे बाल छोड़ो, मैं टकला हो जाऊंगा। जिस पर वांगजी कहता है नहीं, मैं तुम्हें टकला करूंगा, फिर तुम अगली दिखोगे तो कोई भी ओमेगा तुम्हारे आसपास नहीं आएगी, कोई भी नहीं। वहीं यानली और वैनचिंग जो कि रुके हुए थे वो ये नज़ारा देख रहे थे और वो कहते हैं ये तो बहुत खतरनाक ओमेगास है, अगर हम इनके हाथ लग जाते तो। ये सोचते ही उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है वांगजी और शांग से, क्योंकि वो तो अपने अल्फ़ा को इतनी बुरी तरीके से मार रहे थे। अगर वो उनके हाथ लग जाते तो पता नहीं उनका क्या करते। जियांग फेंगमिया और मैडम यू ये नज़ारा देख रहे थे।
जियांग चैन और वैनिंग जब ये देखते हैं उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है। आखिर उनके दोस्तों को उनका सच्चा प्यार जो मिल चुका था। वहीं वे चांग से और लैन कुरन एक दूसरे को देखते हैं, फिर भाग कर जाते हैं और वांग जी और शांग को उनके अल्फा से दूर करते हैं, क्योंकि आज तो वो उनके बच्चों को मार ही देंगे। मैडम लैन और मैडम वी दोनों वांग जी और शांग को समझाते हैं, लेकिन वांग जी तो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो वी की तरफ भागते हुए कहता है, वी वो शान के बच्चे, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। तो बच्चों के बाप बन चुके हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अय्याशियों से फुर्सत नहीं मिलती। आज तो मैं तुम्हारी ये टांगे काट कर रहूँगा। बस तुम मेरे हाथ आओ। जिस पर विंग भागते कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे, तुम कर क्या रहे हो? तुम मेरे अल्फा हो, तुम मेरे ओमेगा हो, नहीं तुम तो जल्लाद हो, जल्लाद कहीं के। वहीं वांग जी कहता है, तुमने मुझे जल्लाद कहा? जल्लाद? अब तो तुमने मुझे जल्लाद कह ही दिया, तो देखो मैं बताता हूँ असली जल्लाद होता क्या है। विंग जो कि आगे भाग रहा था, वांग जी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वांग जी ने वहीं से एक पाइप उठा ली थी और वो विंग के पीछे भागते हुए उसे मारते हुए कहता है, ये फुशान के बच्चे। जिस पर विंग कहता है, हाँ मेरे बच्चे अंदर है, मैं उनका बापू हूँ, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जिस पर वांग जी कहता है, छोड़ दो ताकि तुम दूसरे ओमेगा से चिपक सको। विंग के बच्चे, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी हैंडसमनेस पर। इसी पर वो वेंचिंग फिदा हुई थी ना, आज मैं इसे ही ख़त्म कर दूंगा। ना हैंडसमनेस रहेगी ना वेंचिंग रहेगी। जिस पर वेंचिंग कहती, सीरियसली ये इतना खतरनाक, इसके साथ रहता कैसे है? और 2 बच्चे भी कर लिए। विंग तुम तो खतरों के खिलाड़ी बन चुके हो। नहीं, विंग जो कि भाग रहा था, विंग एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन उसे पेड़ पर से लात यांग मार देती, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर चढ़कर बैठी हुई थी। विंग कहता है, मुझे बचाओ। जिस पर यांग कहती है, भाई ये पेड़ कमज़ोर है, अगर हम दोनों आएंगे तो टूट जाएगा। जिस पर विंग कहता है, तो मैं, जिस पर यांग एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहते हैं, उधर जाइए। जिस पर विंग भागकर उस पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं उनके ओमेगा नीचे खड़े होकर कह रहे थे, नीचे आओ, आज तो हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। जिस पर विंग कहता है, लांजान मेरी बात सुनो, देखो अगर तुम मुझे ऐसे मारोगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चे क्या सोचेंगे कि मैं उनकी मदर से पिटता ही रहता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, नहीं तुम लायक हो इसके। वहीं विचांग से कहते हैं, वांग जी बेटा छोड़ दो उसे। जिस पर वांग जी कहता है, फादर बिल्कुल भी नहीं। फिर वो विचांग से की तरफ देखते हैं। विचांग से कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? जिस पर वांग जी कहते हैं, फादर इसे आपने बिगाड़ा है ना? जिस पर विचांग से कहते हैं, नहीं। वही शांग की तरफ देख कर कहती है, हाँ बिल्कुल, ये तो फादर का किया धरा है ना। वहीं वांग जी और यांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनके आंखों में चमक आती है। तभी यांग कहती है, हाँ वांग जी का बिल्कुल, हमें फादर ने बिगाड़ा। आपको पता है फादर के भी पहले अफेयर थे। जो सुनते ही कांग से सरन, जिनके पास में एक स्टिक पड़ी हुई थी, स्टिक को देख दिया। फिर विचांग से अपने बच्चों को गुस्से से घूरते हैं। वहीं यांग और विंग के चेहरे पर तो डेविल स्माइल थी। कांग से सरन एक स्टिक उठाती है, विचांग से भागते हुए कहते हैं, बचाओ मुझे। वहीं सभी लोग हंसने लगते हैं और विंग भी अपने रूम में जाकर रेस्ट करता है। जियांग फेंग में और बाकी सब ऐसे चले जाते हैं। जियांग से बड़ी मुश्किल से कांग से सरन को समझाते हैं। वांग जी को विंग समझाता है बड़ी मुश्किल से। यांग को शांग को यांग समझाती है। और फिर वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वांग जी जो कि मुँह फुलाकर बैठा हुआ था, विंग वांग जी के गालों को पक करते हुए कहता है, लांसान तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो तुम्हारा अल्फा तुम्हें कितने प्यार से मना रहा है, और एक तुम हो। लांसान ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता बेबी। जिस पर वांग जी अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ कर लेता है। जिस पर विंग कहता है, बाओ भाई मेरी बात तो सुनो। लेकिन वांग जी उसकी बात सुनता ही नहीं है। विंग बार बार वांग जी से कहता है, बाओ भाई बेबी माय स्वीट हार्ट डार्लिंग देखो। लेकिन वांग जी विंग की तरफ देखता ही नहीं। देखकर विंग भी वहीं पर पाउट बनाकर बैठकर कहता है, बाओ भाई मेरी तरफ देखो बाओ भाई। जिस पर वांग जी विंग की तरफ नैरो आई से देखता है, जो देखकर विंग कहता है, बाओ भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है बाओ भाई।
जिस पर वांग जी विंग से पूछता है सच्ची। जिस पर विंग कहता है मुझे तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। जिस पर वांग जी कहता है पर मुझे डर लगता है अगर किसी ने। जिस पर विंग वांग जी को हक करके कहता है कोई हमारे बीच में नहीं आएगा बाबे, चलो आओ। जिस पर वांग जी विंग के गोद में बैठ जाता है और विंग उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे वो उसके कपड़े रिमूव करता है और उसे बेड पर आराम से लिटाता है। फिर विंग वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी को अपने प्यार का यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ उसका है। वांग जी भी उस यकीन में, उस प्यार में पूरी तरीके से खो जाता है। उस कमरे में उनकी प्यार भरी सिसकियाँ गूंजने लगती हैं। विंग जो पहले थोड़ा सॉफ्ट था, फिर थोड़ा रफ, और फिर वांग जी विंग को संभाल ही नहीं पाता। विंग इतना ज़्यादा वाइल्ड हो चुका था वांग जी के साथ। वांग जी बस मौन कर रहा था, चिल्ला रहा था विंग के नाम से, और विंग इस चीज़ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा था। कमरे में वांग जी की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी जो कि काफ़ी स्वीटली विंग को ऐसा लगा था कि उसके कानों में म्यूज़िक बज रहा है। विंग वांग जी के साथ काफ़ी स्पीडली और वाइल्डली रोमांस कर रहा था, और वांग जी बस विंग को कभी रुकने के लिए, कभी थोड़ा धीरे होने के लिए, क्योंकि वांग जी को पेन भी हो रहा था और प्लेजर भी, दोनों पेन और प्लेजर दोनों फील कर रहे थे। पता नहीं वांग जी कितने राउंड वांग जी के साथ लेता है रात को थक कर। वांग जी जो कि थक चुका था, बिल्कुल थक चुका था, वो अपनी आंखों से विंग को देखता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है विंग मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर विंग वांग जी के गालों पर किस करके कहता है बाबे बस एक बार। जिस पर वांग जी नाम में सर हिलाता है, लेकिन विंग उसे मना लेता है और फिर उसके साथ एक और राउंड लेता है, और उसके बाद वो वांग जी को हक करके सो जाता है। वहीं दूसरे रूम में यांग यांग और शांग शांग दोनों बेड पर बैठे हुए थे। शांग शांग जो कि बेड पर लेट चुकी थी, लेकिन उसने यांग यांग की तरफ यांग यांग की तरफ पीठ कर रखी थी। वो तो यांग यांग को देखती भी नहीं। यांग यांग शांग शांग को पीछे से हक करके कहती है क्या हुआ तुम्हें। जिस पर शांग शांग उसके हाथ को हटा लेती है। यांग यांग फिर से उसे बैक हक करती है। शांग शांग फिर से उसे हटा देती है। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता है। यांग यांग समझ जाती है शांग शांग उससे नाराज़ है, इसलिए वो उसके ऊपर थोड़ा झुकती है और उसके कानों में धीरे से पूछती क्या हुआ डार्लिंग। जिस पर शांग शांग बस अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेती है, अपने कानों को भी ढक लेती है, जो देख कर यांग उसके नेक पर लाइटली किस करती है। शांग शांग के शरीर में एक बिजली दौड़ जाती है। वो पलट कर यांग की तरफ देखती है। यांग उससे अपने नीचे करती है और धीरे से उसके ऊपर आ जाती है। शांग शांग कुछ कहते उससे पहले ही यांग कहते हैं आई लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था सब कुछ, अब भी तुम मुझसे नाराज़ हो। जिस पर यांग पाउट बनाती हैं। शांग शांग पाउट बनाती हैं, जो देख कर यांग उसके पाउट को किस करके कहते हैं प्लीज़ आई एम सॉरी। जिस पर शांग शांग कहते हैं तुमने उससे बचाया क्यों। जिस पर यांग कहती है मैंने उससे नहीं तुम्हें बचाया है। जिस पर शांग शांग उसकी तरफ देखती है, जिस पर यांग कहती है बाओ भाई। जिस पर शांग शांग के चिक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। वहीं यांग उसके गालों पर किस करती है, फिर कहती है मैंने उसे नहीं तुम्हें बचाया है, क्योंकि अगर तुम उसे मारती तो तुम्हें जेल हो जाती। जिस पर वो उसे देख कर कहती है झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मुझे कुछ नहीं होने देती। पर यांग कहती है इतना यकीन है तो फिर तुमने उससे ऐसा बदला लेने के बारे में सोचा ही क्यों, मुझे बता देती अगर उसे मारना ही था। जिस पर शांग शांग बस मुंह बनाते हैं। यांग उसके मुंह को देख कर कहते हैं अच्छा तुम्हारा मूड ठीक नहीं है आज। जिस पर शांग शांग हाँ में सर जाती है। जिस पर यांग कहती है चलो आज मैं तुम्हारा मूड अच्छा करती हूँ। जिस पर यांग शांग शांग को देखती है तो शांग शांग उसे किस करने लगती है, और किस करते करते उसे उसकी शर्ट, उसके ने जो कपड़े पहने होते हैं उन्हें निकालने लगती है। उसकी टी शर्ट को निकालती है और फिर उसने जो इनर क्लॉथ्स पहने हुए थे उनको भी निकाल देती है। शांग शांग तो यांग की किस में ही मेल्ट हो चुकी थी। उसका गुस्सा, नाराज़गी सब कुछ भाग चुका था। धीरे धीरे इस कमरे में गर्मी बढ़ने लगती है, उनका प्यार का रंग चढ़ने लगता है और कमरे में थोड़ी देर में ही शांग शांग की सिसकियाँ सुनाई देने लगती हैं।
और वो दोनों अपने प्यार के रंग में खो जाते हैं। पता नहीं कितने ही मल्टीपल राउंड्स के बाद यांग रुकती है। शांग को देखती है जो कि पसीने से नहा चुकी थी और वो पूरी तरीके से थक कर चूर हो चुकी थी। शांग यांग को देख कर कहती है बस अब और नहीं, जिस पर यांग उसकी चिक्स पर किस करके कहती है बस एक बार, जिस पर यांग नाम में सर हिलाती है, जिस पर शांग उससे अलग होती है और उसके साइड में लेट जाती है और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह वांग जी की आँख खुलती है, वो भी स्वीट किस से, क्योंकि विंग उसे उठते ही किस कर रहा था। वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी विंग को देख कर कहता है विंग क्या कर रहे हो, जिस पर विंग वांग जी को किस करते हुए कहता है कुछ नहीं, बस मेरे स्वीट हस्बैंड को मॉर्निंग किस दे रहा था, जिस पर वांग जी ब्लश करता है और विंग उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी ये देख कर उसकी आँखें बड़ी हो जाती है। वो विंग से कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम ये, जिस पर विंग कहता है कुछ नहीं, बस हमारा मॉर्निंग रोमांस, चलो मॉर्निंग सेशन भी करते हैं, जिस पर वांग जी विंग का नाम में सर हिलाता है, कहता है नहीं विंग मैं बहुत थक चुका हूँ, जिस पर विंग कहता है क्यों, रात को तुम्हारी एनर्जी चार्ज नहीं हुई, जिस पर वांग जी कहता है विंग तुमने मुझे बहुत थका दिया था रात को, अब तुम थोड़ा रुको, थोड़ा रेस्ट करो, जिस पर विंग कहता है पर मुझे नहीं करना, पर वांग जी विंग को खुद से दूर करने लगता है। तभी विंग वांग जी के अंदर एंटर हो जाता है और उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। विंग वांग जी के साथ रोमांस करता है और फिर एक राउंड के बाद वो उसे उठाकर वॉशरूम में लेकर जाता है, जहाँ 2 राउंड्स के बाद वो वांग जी को वॉशरूम से बाहर लेकर आता है। वांग जी जिसका फेस बना हुआ था क्योंकि विंग ने उसे बाथरूम में भी बुली किया था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग को हंसी आ जाती है। फिर वो उसे उसके क्लॉथ्स पहनाता है और फिर वो दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं, जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे और फिर वो लोग अपना नाश्ता करते हैं। उसके बाद वांग जी और शांग वो भी विंग और यांग के साथ ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि वो भी फिर से अपने ऑफिस को ज्वाइन कर चुके थे। उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स संभालने वाले थे, इसके लिए उन्होंने कल ही अपने पेरेंट्स से बात कर ली थी। ऐसे ही इनकी लाइफ काफ़ी इंजॉयबल चलती रहती है। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होते हैं। देखते ही देखते कब 4 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। 4 साल हो चुके थे और विंग और यांग के बच्चे बड़े हो चुके थे। दोनों के बच्चे 5 साल के हो चुके थे, स्कूल जाने लगे थे और वो स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थे, मस्ती करते थे। लेकिन इनकी शैतानियाँ अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उन चारों ने अपना खुद का एक गैंग बना लिया था। चारों उस गैंग के मेंबर्स थे। उनका फेवरेट काम था बच्चों को बुली करना। कोई ज़्यादा परेशान हो उसे उसकी मदद करना। विंग और यांग जो कि अभी अपने सोफे पर बैठकर कुछ बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर वांग जी गुस्से से आता है। विंग वांग जी के ऐसे आवाज़ सुनकर चौंक कर विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ वांग जी ने एक छोटे से बेबी के कान पकड़े हुए थे और उसे खींचते हुए लेकर आ रहा था, जिस पर विंग कहता है वांग जी तुम आईवान को ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो, देखो उसके कान में दर्द हो जाएगा। जिस पर वांग जी कहता है कान में, इसने जो मेरी नाक में दम कर रखा है उसका क्या। इस पर विंग पूछता है अब इसने क्या किया। जिस पर वांग जी कहता है क्या नहीं किया इसने, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने, तुम्हारे इस बेबी ने ना इतना कुछ किया कि मैं बता भी नहीं सकता। जिस पर विंग आईवान को देख कर कहते क्या हुआ बेबी, क्या किया तुमने। जिस पर आईवान कहता है बाबा कुछ भी नहीं किया। जिस पर विंग कहता है इसने तो कुछ भी नहीं किया। जिस पर वांग जी कहता है कुछ भी नहीं किया, हाँ तुम्हें पता है आज ये अपने स्कूल में गया था। जिस पर विंग कहता है वो तो ये रोज़ जाता है ना। जिस पर वांग जी कहता है हाँ रोज़ जाता है, आज इसने ना एक बच्चे को, तुम्हें पता है एक बच्चे को कैंडी के बहाने ना उससे अपना होमवर्क करवाया है। जिस पर विंग कहता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। जिस पर वांग जी कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है विंग, अपना होमवर्क करवाया, फिर उसके बाद अपने तीनों बहन भाइयों का होमवर्क करवाया। तुम्हें पता है वो बच्चा रो रहा था और फिर मुझे टीचर का फ़ोन आया, मैंने इसे जाकर थोड़ा डांटा और तुम्हें पता है मैंने इसे डांटा और ये डांट खाने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन जाकर खड़ा हो गया। जिस पर विंग कहता क्या। जिस पर वांग जी कहता हाँ। तभी शांग भी खींचते हुए 2 बेबीज़ को लेकर आ रही थी और उसके पीछे एक क्यूट सी गर्ल आ रही थी जो कि काफ़ी क्यूट और प्रेटी लग रही थी, जिसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। वो
बड़े आराम से चलते हुए आ रही थी। वो विंग की डॉटर थी। यंग यंग शांग को देखकर कहती, हे तुम इनके कान क्यों पकड़े हुए हैं? जिस पर शांग कहते, कान ना पकड़ो? हाँ, कान इनको तो घसीटते हुए लाना चाहिए। जिस पर वांगजी कहते, बिल्कुल सही, आज तो इन चारों को छोड़ेंगे नहीं। तभी वांगजी की डॉटर आगे आकर कहती है, मदो आप हमेशा हमेशा हमें बुली करते हो, क्या हम आपके बेबी नहीं है? हाँ, आपको पता है मदर ना बेबी से बहुत प्यार करती है, एक आप हो ड्रैकुला। जो सुनते ही विंग अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। यांग आके बड़ी करके कहती है, ड्रैकुला? विंग कहता है, इसे बचाना पड़ेगा। यांग कहती है, कोई नहीं बचा सकता इसे तो। वही वांगजी जैसे सुनता है ड्रैकुला, वो सीधा अपनी बेटी के कान खींचते कहते, क्या कहा तुमने? ड्रैकुला? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, मैं ड्रैकुला हूँ? हाँ। जिस पर उसकी बेटी अपने कान पकड़ते कहती, सॉरी मम्मा, गलती से मुंह से निकल गया। आपको पता है मैंने ड्रैकुला वाली स्टोरी सुनी थी इसलिए निकल गया। छोड़ दो मम्मा, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन विंग वांगजी जो कि बिल्कुल भी सुनने की मूड में नहीं था। तभी विंग का बेटा आईवान कहता है, ड्रैकुला ही तो है मम्मा, देखो मम्मा के मुंह से तो आग भी निकल रही है, बस मम्मा के पास सींग नहीं है। और एक वो जो पूंछ होती है ना जिसमें तिल लगा होता है, हाँ वो वाली पूंछ। जो सुनते ही विंग अब तो इसे कोई नहीं बचा सकता। वही वांगजी अपने दोनों हाथ से अपने दोनों बच्चों के कान खींचते कहता है, ड्रैकुला हाँ, पूछ, सींग, आग, रुको तुम दोनों, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ड्रैकुला कैसा होता है। और फिर वो अपने बच्चों को घूर कर देखता है। तभी विंग कहता है, लांजान देखो बच्चे, छोड़ो उन्हें, दर्द हो जाएगा। जिस पर उसकी बेटी कहती, देखो ना पापा, मम्मा मम्मा कैसे कैसे आइन के कान खींच रही है। आइन आइन कितनी क्यूट है, आइन आइन सबसे प्यार करती है, आइन से मम्मा बिल्कुल प्यार नहीं करती। आइन दूसरी मम्मा लेके आएगी, आइन मॉल जाएगी, दूसरी मम्मा लेके जाएगी। जो सुनते ही वांगजी, दूसरी मम्मा? हाँ, तुम्हारे फादर को दूसरी मम्मा चाहिए? जिस पर विंग कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो ऑलरेडी मेरी मम्मा है। जिस पर वांगजी आइन की तरफ देखकर कहता, मम्मा दूसरी मम्मा चाहिए ना तुम्हें? अभी बताता हूँ तुम्हें दूसरी मम्मा चाहिए। जिस पर आईवान कहता, पापा बचाओ, आप पाकिस्तान गए थे, देखो देखो कैसी आतंकवादी मम्मा लेके आए हो, आतंकवादी मम्मा। जो सुनते ही वांगजी, आतंकवादी, कभी ड्रैकुला कभी आतंकवादी। वहीं दूसरी तरफ शांग जिसने अपने बच्चों के कान पकड़ रखे थे, वो चिल्लाते कहते, मम्मा मम्मा छोलो छोलो मम्मा, मेरे कान निकल जाएंगे, फिर मैं सुनूंगा कैसे? जिस पर शांग कहते, सुनते कब हो मेरी, जो तुम्हारे कान निकल जाएंगे तो सुनोगे नहीं, वैसे भी नहीं सुनते, अच्छे कान ही निकल जाए तुम्हारे। जिस पर उसकी बेटी, जिसका नाम और कुछ नहीं जिंगशी था, सॉरी जिसका नाम शिन था, शिन अपनी मम्मा को देखती है और कहती है, मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा छोड़ो। जिस पर शांग कहते हैं, शिन तुम इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हो कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिस पर शिन कहती है, मम्मा छोड़ो ना, अगर आप मेरा ऐसे कान खींचोगी तो मेरा कान निकल जाएगा, फिर शिन किसी की नहीं सुन पाएगी। जिस पर शांग कहती है, तुम वैसे ही किसी की नहीं सुनते, कान निकल जाएगा तो और क्या तुम पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तभी उसका बेटा, जिसका नाम जिनलिंग था, जिनलिंग कहता, मम्मा छोड़ो ना, देखो देखो मेरा कान लेड हो गया, मम्मा छोड़ो छोड़ो। जिस पर शांग कहती, बिल्कुल नहीं, आज तो मैं तुम दोनों के कान क्या तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर यांग कहती, शांग छोड़ो, देखो देखो बच्चों को दर्द हो रहा है, देखो देखो इनके फेस देखो। जिस पर शिन कहती, मम्मा छुलाओ ना, देखो ना मम्मा कैसे मेरे कान खींच लिया, मम्मा मेरे कान काट देगी, आपको पता है मम्मा बहुत बुली है। आपने मम्मा क्यों चूज की, आपने कोई अच्छी मम्मा चूज क्यों नहीं की? अगर छिन होती तो छिन अच्छी वाली मम्मा को चूज करती, अच्छी वाली मम्मा को, मेरे दोस्त की मम्मा बहुत अच्छी है, छिन उन्हें चूज करती। जो सुनकर यांग शिन की तरफ देखती है, फिर शांग की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, शिन बच्चा। जिस पर शिन कहती है, मम्मा प्लीज बचाओ मुझे। वही
शांग शांग जो कि उनकी बातें सुन रही थी, वो गुस्से से कहते, शिन कुछ ज़्यादा ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी, मैं अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ। दूसरी मम्मा चाहिए, दोस्त की मम्मा। जो बोलकर वो यांग की तरफ गुस्से से देखती है, जिस पर यांग कहती है मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर शिन कहते हैं मम्मा छोड़ो, देखो आपने मुझे आइसक्रीम नहीं दी, शिन ने कुछ नहीं किया। वही जिनलिंग कहता है छाइका मम्मा आपने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया। चियांग ने कुछ कहा, आपको पता है चियांग को भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। जिस पर आयन भी कहता है मुझे भी भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। आयन ने कुछ नहीं खाया। वही आयन कहते हैं आयन को भी भूख लगी है, आयन भी भूखी है। चारों बच्चे अब भूख चिल्लाना शुरू करते हैं, जो सुनकर वहाँ से लैनी आते हुए कहती है क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मेरे बच्चों को, देखो बेचारे। और वो चारों बच्चों को छुड़ाती है, फिर उनको प्यार से कहती है बच्चा क्या हुआ, कान में दर्द हो रहा है। जिस पर आइन कहती है आइन को बहुत दर्द हो रहा है, आपको पता है दादी मम्मा बहुत गंदी है, पापा आतंकवादी मम्मा लेके आए हैं। जो सुनकर लैनी अपनी हंसी दबाती है। वहीं वांग जी कहता क्या कहा तुमने, रुको तुम्हें तो मैं बताता हूँ। जिस पर आइंग जल्दी से अपनी दादी से चिपक जाती हूँ। तभी कांग से शरण आते हुए कहती अब क्या कर दिया इन लोगों ने। जिस पर वांग जी कहता है मम्मा बस पूछिए मत इन्होंने क्या किया है। जिस पर लैनी कहती है बच्चा अब क्या किया आप लोगों ने। जिस पर आयवन कहते हैं दादी युआन ने कुछ नहीं किया, आयवन ने कुछ नहीं किया, मम्मा बस झूठ बोल रही है। जिस पर वांग जी कहता है झूठ बोल रहा हूँ मैं। जिस पर आयवन कहता है मम्मा वो आप समझ नहीं रही, आपको पता है गलती उस लड़के की थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, आपको पता है मम्मा उसकी कोई गलती नहीं थी। जिस पर वांग जी अपने हाथ फोल्ड करके कहता युआन। तभी शिन आगे होते कहते मम्मा यान सही बोल रहा है, कोई गलती नहीं थी इचकी भी गलती नहीं थी, मेरी भी गलती नहीं थी, आइन की भी गलती नहीं थी, और जिन्नी की भी गलती नहीं थी। आपको पता है हमारी कोई गलती नहीं थी, वो उसकी गलती थी। आपको पता है मम्मा वो ना हमें बुली कर रहा था, फिर मैंने और आई ने मिलकर उसे बहुत माला और फिर वो अपने दोस्तों को ले आया, इसलिए हमने जियांग का और युआन को घर सीखा। फिर हमने मिलकर उसके दोस्तों को बहुत माला और फिर हम जीत गए मम्मा, हम जीत गए। जो बोलकर बच्चे खुश हो रहे थे, वही उनकी बातें सुनकर विंग जल्दी से वांग जी को पकड़ कर कहता लांजान बच्चे हैं वो। जिस पर वांग जी कहता इनकी शरारतें देखिए तुमने। जिस पर विंग कहता प्लीज़ लांजान। फिर वांग जी खुद को शांत करता है। तभी आइन मुँह बनाकर कहती है मम्मा बहुत बुली है, आपको पता है मम्मा ने ये भी नहीं देखा आइन को चोट लग गई। जिस पर यांग पूछते आइन चोट लगी, बच्चा दिखाओ कहाँ लगी है। जो बोलकर वो आइन को चेक करती है। आइन को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस हल्की सी खरोच थी। यांग उस पर फूंक मारती है, उसे क्लीन करती है और उस पर मेडिसिन अप्लाई करती है। तभी सारे बच्चे अपनी चोट दिखाते हैं। ये देखकर वांग जी का दिल पिघल जाता है और शांग का भी जाकर बच्चों की केयर करते हैं, उन्हें दवाई लगाते हैं, फिर उन्हें खाना खिलाते हैं। ये देखकर विंग गहरी सांस लेकर कहता है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ। जिस पर वांग कहते हैं सच में। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ आज चैप्टर बहुत बड़ा हो गया है, तो प्लीज़ भर के कमेंट भी तो कर दो यार, इतने ज़्यादा चैप्टर्स लिखती हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर सकते हो। शेयर करने में भी ज़्यादा पैसे नहीं लगते ही नहीं है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।